Sir, your voice is not audible. Sir, you are not audible.
कैमरा भी नहीं होता। मीनल मेरी आवाज आ रही है अभी? ध्यान ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें सुनाई देगा। तो इसका जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू कितना है? 0.01 सेंटीमीटर, जबकि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या था? 0.1 सेंटीमीटर ओनली। तो ये उतना प्रिसाइज वैल्यू नहीं मेजर कर सकता जितना ये प्रिसाइज वैल्यू मेजर कर सकता है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज मेरा मीटर स्केल से काम चलता, लेकिन मैं और डीप वैल्यू मेजर करना चाहता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इन शॉर्ट स्टोरी को समराइज करता हूँ। समराइज करो पहले। समराइज क्या करते हैं भाई? मेरे पास क्या है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में बेसिकली दो टाइप के स्केल्स होते हैं। एक होता है मेन स्केल, जो कि कुछ नहीं मीटर स्केल ही है। ये क्या है बेटा? मीटर स्केल है। और दूसरा होता है हमारा क्या? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, ठीक है। मीटर स्केल है तो उसके वन मेन स्केल डिवीजन, डिवीजन मतलब एक डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? तो भाई 0.1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। लेकिन सर क्या मेरे पास कोई रैंडम वर्नियर कैलिपर्स बनाने को कह दिया जाए जिसका मेन स्केल मीटर स्केल ना हो, कोई और स्केल हो, तो उसका वन स्केल डिवीजन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज x सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ, ध्यान से देख यहाँ पे कि आपके पास ये क्या है? 0, ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। ये किस में लिखे हुए बेटा? सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं। और मैंने कहा इसको मैंने 1 2 3 4 5 ही पार्ट में डिवाइड किया है ना। तो बताओ इसके एक डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। तो सर मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू स्टैंडर्ड क्या होगा? सर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही होगा, लेकिन जनरली हम क्या यही हमेशा रहेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। दैट चेंज, तो उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एक बात, तो इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। लेकिन सर ये जो वर्नियर स्केल है, क्या इसका कॉन्सेप्ट बदल सकता है? बदलने को बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मान लो इसके पास 10 डिवीजन थे, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन थे, वो किसके बराबर होगा? एक कम मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। उसके हिसाब से वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा। हाँ सर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है क्या कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी n-1 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। या फिर हम कह सकते हैं 1 VSD इज n-1 अपॉन n MSD, बोल सकते हैं ना। या फिर मैं कह सकता हूँ क्या? 1 VSD इज इक्वल्स टू 1-1 अपॉन n इंटू x सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट होगी वो हो जाएगा। होने को ये भी हो सकता है, इन जनरल ये होता है। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? भाई एग्जामिनर है, उसका मन किया, उसने कहा कि देखो 0 ये मेन स्केल है, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब 20 VSD जो है इज 9 MSD के बराबर है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन कह सकता है। तुम्हें कोई समस्या, कोई लोड लेने की जरूरत तो नहीं होगी। तूने कहा ठीक है सर, अगर आपने ऐसा बोला तो मैं कहूँगा कि मैं 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/20 MSD। कोई समस्या नहीं है, मैं तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही चलूंगी, सिंपल बात। तो सर यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकता है। हाँ, होने को क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अच्छा अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये वैल्यूज हो गई। सर हाउ विल वी गेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल? सर लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है? 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 VSD और 1 MSD को माइनस कर लेंगे इसको, तो हमें कितना मिल गया था? 0.01 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट पिछले स्लाइड में। लेकिन अभी हमने क्या माना है? इसको x माना है, और इसको क्या माना बेटा? x के अकॉर्डिंग ये कितना आ गया है? इतना आ गया है। इन वैल्यूज को रख के चेक करते हैं, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा जरा? 1 MSD की वैल्यू कितनी है? x माइनस 1 - 1/n इंटू x।
x को क्या कर लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई एन और x अपॉन n। तो ये लीस्ट काउंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट? x क्या है, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन और n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। सिंपल। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने कहा यार ये याद रखोगे तो काम चलेगा, यस डेफिनेटली चलेगा, हमेशा चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जो मैंने अभी चेंज बताया था, चेंज करके दे दे, तब आप VSD को MSD से माइनस करोगे तभी तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि ये तो 1 x बाई एन तो आपके पास किसके लिए है, जब कंडीशन क्या है, जब n VSD n माइनस 1 MSD के बराबर हो। अदरवाइज ये कंडीशन हमेशा फॉलो नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि नहीं, n VSD n माइनस 10 MSD के बराबर है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप हायर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको। ये प्रोसेस हमेशा याद रहना चाहिए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे एक सवाल लगवाते हैं, एक क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है, लिखना, क्वेश्चन लिखना। 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 18 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 18 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। एक सवाल तो ये हो गया। सवाल दूसरा सिंपल कैसा पूछा जाएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब एकदम तुच्चा वाला क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही। वो क्या कहेगा, अ वर्नियर कैलिपर हैज 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है। फाइंड द लीस्ट काउंट। आपसे केवल इतना बोल रहा है और वहां पर क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है। अब दोनों सवाल में डिफरेंस समझना, क्या समझ में आएगा डिफरेंस? देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका मतलब आपको क्या मानना है, जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर है, क्या सर 20 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 1 यानी कि 19 मेन स्केल डिवीजन। सर 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, सर कुछ दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग हमेशा लेते हैं, तो हम 1 MSD को क्या मानेंगे, 0.1। तो सर यहां से अगर देखा जाए तो 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/20 इंटू 0.1, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां पर रख दी, तो बताओ लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD। दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.1 कॉमन हो गया, 1/20 आ गया, दैट इज 0.01/2, दैट इज 0.005 सेंटीमीटर। तो दिस इज व्हाट द लीस्ट काउंट। सर दूसरा मेथड लीस्ट काउंट निकालने का है क्या? हाँ सर है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू x अपॉन n। x की वैल्यू कितनी है, तो सर दिया नहीं है, इसका मतलब स्टैंडर्ड होगा 0.1 सेंटीमीटर। x मतलब क्या, MSD की वैल्यू। n क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवीजन, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवीजन आर देयर टोटल वर्नियर कैलिपर पे 20, डिवाइडेड बाई 20 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 0.01/2, 0.005। आने को यहाँ से भी आ जाएगा और आने को यहाँ से भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू आपका फॉलो कर रहा है। लेकिन सर यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 VSD कोइंसाइड विद 18 MSD, ठीक है।
अगर मैं इस फॉर्मूले से लगाऊं लीस्ट काउंट तो क्या कहता है x अपॉन n। सर x की वैल्यू दिया नहीं, इसका मतलब कितना होना चाहिए 0.1 डिवाइड कर दो इतने से 20 से, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है 20 दिया है, तो इससे एक वैल्यू क्या आ जाएगी सर 0.05 आ जानी चाहिए। बट सर ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि इसने कुछ दे रखा है, इसने क्या रखा भाई ऐसा कुछ है क्या 20 VSD। सर 20 VSD इज इक्वल टू 18 MSD। सर 1 MSD की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो कितना होगा बेटा 0.1 सेंटीमीटर। तो सर 1 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18/20 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। तो सर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। सर ये क्या हो गया 0.1 कॉमन हो गया 1 माइनस 18/20 दैट इज 0.1 इंटू कितना हो गया बेटा 2/20। 2 से 2 कटेगा तो क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर। सर लीस्ट काउंट कितना आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर, जबकि फॉर्मूले से डायरेक्टली कितना आ रहा है ये आ रहा है। सर ये आने के चांसेस हैं, हाँ बिल्कुल आने के चांसेस होते हैं, गलती करने के पूरे चांसेस बनेंगे। बच्चे को अगर डीप नॉलेज नहीं होगी तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद क्या रखना है सर, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्या है सर, वर्नियर कैलिपर में जितने नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो मेन स्केल के उतने से एक कम डिवीजन के बराबर उसकी लेंथ होगी। लेंथ वर्नियर कैलिपर की जितनी होगी उससे एक कम डिवीजन के बराबर होगा। इसका मतलब छोटा होगा किसका, वर्नियर कैलिपर का एक डिवीजन छोटा होगा, जबकि उससे बड़ा कौन होगा मेन स्केल का। दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या होता है लीस्ट काउंट होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, जेईई में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, आपके सिंपल एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर पढ़ाते हैं आपके टीचर। तो नहीं पढ़ाते तो ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। तो जल्दी से नोट करिए। अब कहाँ से शुरू करें भाई, स्टार्टिंग से शुरू कराया जाए या पढ़ा दूँ पहले फिर समझ लेंगे। अभी तो इसकी वीडियो भी आराम से घर पे भी देखना। हमने क्या सीख लिया सर, किसी भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना सीख लिया। अब क्या करेंगे सर, अब तो मेजरमेंट करने का टाइम आ गया है। हम कैसे मेजरमेंट करेंगे समझेंगे। मेजरमेंट कैसे होगा, गंदा बनेगा तो भाई एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक सिलेंडर या कोई गोला, ठीक है, जिसका डायमीटर बेसिकली आपको मेजर करना है। तो बताओ इसका जब डायमीटर मेजर करना होगा तो ये कौन सा होगा, आउटर जॉ, जो कि फिक्स जॉ है, जिस पर क्या मेजर्ड होगा बेटा, क्या लिखा होगा, मेन स्केल की वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, द सेकेंड जॉ विच इज एक्चुअली कॉल्ड वर्नियर कैलिपर जॉ या मूवेबल जॉ, ठीक है। जब ये नहीं था तो दोनों का जीरो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे थे ना। जब ये नहीं होगा, दोनों सटे होंगे जॉज, क्लोज्ड जॉ जिसे बोलते हैं, तब दोनों का जो जीरो है वो मैच कर रहा होगा। लेकिन इसका जीरो कहाँ आ चुका होगा, कुछ आगे आ चुका होगा। मान लो इसका जीरो कहाँ आ चुका है, यहाँ पर। दिस इज 0 1 2 3 4 7 8 9 10। ठीक है, ऐसा समझ लो। 2-3 बातें यहाँ समझनी होंगी। पहला ये क्या है, दिस इज द जीरो, ठीक। इसके जीरो और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। डिस्टेंस बिटवीन द जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल इज कॉल्ड द मेजरमेंट दैट इज टेकन, दैट हैज बीन टेकन। तो सर ये जो डायमीटर है d, ये कैसे मेजर करेंगे? तो ये मेजर कैसे करते हैं भाई, देखो इसका जीरो यहाँ लाई कर रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, दिखना चाहिए तुम्हें। ये यहाँ पर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सर ये सिक्स्थ डिवीजन है किसका, मेन स्केल का, और ये क्या है, जीरो है किसका, वर्नियर स्केल का। तो मेन स्केल से कितनी रीडिंग ले सकते हो, पहले उसे ले लो, MSR। MSR का मतलब क्या, मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे इसको, मेन स्केल रीडिंग। सर मेन स्केल रीडिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, सर सिक्स्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल,
उसके बाद किसकी रीडिंग ले लेंगे भाई? एक्स्ट्रा कितना बच रहा है देख रहे हैं यहाँ पर, दिस एक्स्ट्रा वैल्यू दैट वी हैव टू मेजर। समझ में आ रही बात? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? देखते, चलो छोड़ो। सर ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9, 10। मान लो मुझे एक लेंथ, एक रॉड मेजर करनी होती और वो रॉड इतना लेंथ का होता। कल ही मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, है ना? तुम बताओ इसकी लेंथ कितनी है? ये मीटर स्केल है, यहां पर 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 0.1, 6 डिवीजन इंटू 1 डिवीजन की वैल्यू, इसकी लेंथ आ जाती कितनी? 0.6 सेंटीमीटर। बट सर क्या ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ मेजर्ड है? नहीं, क्योंकि इतनी लेंथ आपने नहीं मेजर करी, ये लेंथ आप मेजर नहीं कर पाए। कौन सा? इतनी लेंथ, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ इज नॉट मेजर्ड, है ना? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते बेटा? क्योंकि आपके पास जो स्केल है उसमें या तो 6 या तो 7, दो ही चीजों की वैल्यू आप बता सकते हो, ये तो इन बिटवीन देम है। तो सर ये एक्स्ट्रा वैल्यू कैसे बताई जाए? तो उसके लिए किसकी हेल्प ली जा रही है? वर्नियर कैलिपर की। इसमें जरा ध्यान से देख, ये कौन सा डिवीजन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6th डिवीजन है। और इसका 0 कहां लाई कर रहा है बेटा? हटा दो, इसका 0 कहां लाई कर रहा है? यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है एक्स्ट्रा, वो कैसे पता चलेगी? 6th डिवीजन तक तो प्रॉपर मेजर कर लोगे, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? मेन स्केल रीडिंग। लेकिन जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसे क्या बोलेंगे? वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? वर्नियर स्केल रीडिंग। लेकिन सर वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे कैसे? तो देखो उसके लिए क्या ध्यान देना है, वर्नियर स्केल को देखो। वर्नियर स्केल को जब देखोगे तो तुम्हें देखने पर मिलेगा क्या क्या ये दोनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में से कोई ना कोई एक ऐसा डिवीजन होगा जो मेन स्केल के किसी ना किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। क्या बोलेंगे भाई? एनी डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मस्ट बी कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यही चेक करना कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल के किसी भी डिवीजन से मैच कर रहा है। सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, कौन सा डिवीजन भाई? 7th डिवीजन ऑफ कौन सा? वर्नियर स्केल। तो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं होगी। मेन स्केल 6th डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट ऑफ व्हाट? मेन स्केल का, या फिर से हम कह सकते हैं क्या? 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, ये तो बोलेंगे ना, प्लस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है बेटा? 7th, तो 7th इंटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सर इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। अभी भी निकाल चुके हो बेटा। 10 डिवीजन अगर है तो 0.01 होता है। वैल्यू रख दो, 6 इंटू 0.1 प्लस 7 इंटू 0.01, कितनी वैल्यू आ जाएगी डी की? 0.6 प्लस 0.07, कितना आ गया? 0.67 सेंटीमीटर। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? क्लियर हो रही बात? क्या क्या चाहिए आपको? MSR चाहिए और VSR चाहिए। MSR बिल्कुल वही चीज़ है जो मीटर स्केल पर जैसे रीडिंग लेते हो, जहां तक आप साफ साफ रीडिंग ले सकते हो उस रीडिंग की वैल्यू लिखो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एज आ रहा है उस एज को कहां से लोगे बेटा? वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे मिलेगी? आपको बस उस डिवीजन को ढूंढना है जो मेन स्केल के साथ मैच कर रहा हो, उसमें लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। डन? लेट्स टेक एन एग्जांपल। किसी का भी मैच कर सकता, बिल्कुल मैच कर सकता। देखो अभी एक क्वेश्चन देखो, ये क्या है? 0 है मेन स्केल का, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेंटीमीटर, ठीक है? ये मेन स्केल रीडिंग है। 2 3 4 5 6 7 8 9 3 सेंटीमीटर। है क्या कि जो हमारा वर्नियर स्केल है, जब जॉ में हम लोग कुछ फिक्स करेंगे तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ने के बाद मुझे देखने को क्या मिल रहा है? दिस इज द 0 ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है? और इसमें क्या देखने को मिला मुझे?
फैन जरा ऑफ कर दो वहाँ से, हाँ सब ऑफ कर दो, हाँ बस, और और बस, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है वर्नियर स्केल का, बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। और इसका जीरो कहाँ लाई कर रहा है? सर 1 सेंटीमीटर के बाद कितने डिवीजन? 1 2 3 4। सर मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी? तो तुम कहोगे सर 1 सेंटीमीटर एंड 4 मेन स्केल डिवीजन, बोलो, ये तो बोलोगे ना। और सर VSR कितना होगा? अभी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा, लेमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। VSR कितना होगा? सर 5th डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो बताओ वैल्यू क्या आ जाएगी? मेजर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? सर मेजर्ड वैल्यू इज MSR 1 सेंटीमीटर प्लस 4 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है बेटा? तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? 0.1, तो 4 की कितनी हो गए? मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, प्लस 5th डिवीजन मैच कर रहा है किससे? 0.01 से। सर लीस्ट काउंट निकालना सीख चुके हैं, इसलिए मैं लीस्ट काउंट डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, बार बार निकलवा नहीं रहा हूं। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ? 1.4 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, 1.45 सेंटीमीटर इज द, देखो ये क्या लिखा हो, 1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ क्या होगी? यहां से लेके यहां तक की लेंथ ही तो मेजर्ड लेंथ कहलाएगी। अब ये लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कौन से? एक तो मेन स्केल से हम लोग जो रीडिंग ले सकते हैं उसमें, प्लस एक जो वर्नियर स्केल से रीडिंग लेंगे। सर मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? यहां से चलना जब तुम शुरू करोगे तो देखो यहां से कहां तक पहुंच पाओगे बेटा? एग्जैक्टली इस लेंथ तक। देखो इसके पहले की रीडिंग कहां से ली जा रही है? मेन स्केल से। लेकिन सर ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू है, कौन सा? ये वाली वैल्यू, ये कैसे मेजर करेंगे? इस मेन स्केल की तो औकात इतनी नहीं है कि ये मेजर कर सके। ये या तो यहां तक मेजर करेगा या तो यहां तक मेजर करेगा, बट ये वैल्यू कैसे मेजर की जाएगी? तो वो किससे मेजर की जाएगी? वर्नियर स्केल से। वर्नियर स्केल से कैसे रीडिंग लेंगे? जो भी मैच करेगा मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, उस नंबर ऑफ डिवीजन को लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। एक और सवाल दिया जाए। दिख रहा है? हाँ। दिख रहा है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बहुत आराम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिविजन्स आर देयर इन वर्नियर कैलिपर? सर 10, ठीक है। तो बताओ इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, इसका मतलब स्टैंडर्ड मानेंगे। इसमें कितना है? 10, तो इसका भी लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। इसमें भी 10 है तो 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट तो हमें समझ में आ गया। दूसरी बात, मेजरमेंट लेना है। यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा? 9। इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा? 8 रहा होगा, ठीक है। इसके पहले क्या रहा होगा? 8 रहा होगा। अब 8 जो है, 8 के बाद कितने नंबर ऑफ डिवीजन आएंगे? तो 8 और 9 के बीच टोटल कितने डिवीजन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक और आएगा। ये बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? तुम्हें नहीं दिया गया है ऐसे नहीं दिया गया है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9 दिया है, 8 नहीं दिया है। लेकिन तुम्हारा मेजरमेंट कहां पर दिख रहा है बेटा? 0 कहां दिख रहा है? 0 इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां पर दिख रहा है 0। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो मेन स्केल रीडिंग कैसे लोगे इसका? MSR कैसे लोगे? सर MSR इज 8 सेंटीमीटर प्लस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक और इसमें आएगा, ठीक है। 5 प्लस 5 MSD, बोलो यही तो होगा। और उसके बाद देखो कौन सा मैच कर रहा है भाई? पहला मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है, तीसरा कौन सा मैच कर रहा है बताओ? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये मैच कर रहा है नहीं, ये और ये सेकंड वाला मैच कर रहा है, ठीक है।
देखो कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला मैच कर रहा है, दिख रहा है। तो VSR क्या हो जाएगा, 2 इंटू LC। तो रीडिंग क्या हो जाएगी बताओ सर, 8 सेंटीमीटर तक ठीक, प्लस 0.5 हो जाएगा, MSR हो गया ये, प्लस VSR कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.01, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 8.52 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। आइडिया लग गया। अगला सवाल करोगे, चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यू कितनी होगी। और बड़ा कर दूं, ये 0 है और ये क्या है, 0 है वर्नियर स्केल का, तो मेन स्केल पर कितनी रीडिंग लोगे, 0। समझ पा रही हो ना, क्योंकि ये तो 0 और 1 के बीच में है, तो मेन स्केल में ना तो कोई सेंटीमीटर है ना तो कोई MSD है, तो वो 0 हो गया। अब वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है भाई, 6th मुझे दिख रहा है, कौन सा, 6th डिवीजन मैच कर रहा है। तो सर 6th डिवीजन अगर मैच कर रहा है तो MSD कितना हो गया, सॉरी MSR कितना हो गया, 0। तो VSR कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0.01, दैट इज 0.06। तो व्हाट इज द रीडिंग। अगला बताओ सर, इसका 0 यहां लाई कर रहा है, इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, 6 के बाद कितने MSD होंगे वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। समझ आ रही बात, सोचो जल्दी से। सोचो सोचो सोचो, मैं भी कुछ सोचता हूँ तब तक। केवल इसके बारे में सोचो। कितना आ गया, 6 पॉइंट, ठीक है। देखो इसके पहले क्या हो सकता है भाई, 6 होगा, 1 2 3 4 5, और ये कौन सा है, यानी कि 4th डिवीजन है ये, 4th के बाद ही तो इसका 0 आ रहा है। इसका मतलब जो मेन स्केल रीडिंग है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 मेन स्केल डिवीजन। सर हाउ मच इट इज, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू 0.1, दैट इज 6.4 सेंटीमीटर। हाँ सर ये बात तो ठीक। तो भाई मेन स्केल के बारे में सोचो, 1 2 3, थर्ड वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बोलो। तो VSR कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.01, that is 0.03. When you will put the value, so what is the reading? So reading is 6.43 centimeter. Is this okay? समझ आ रहा है? Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल, चलो सबकी वैल्यूज डायरेक्टली बताओगे, अब फटाफट हो जाना चाहिए। ये फिजिक्स नहीं आसा मान लीजिए।
आया? कितनी वैल्यू आ रही है? चौथे का 1.06 आना चाहिए। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 1 है। और कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है बेटा? 6। तो 1 सेंटीमीटर प्लस 0.06, तो 1.06 आना चाहिए ना। आ गया? गुड। क्या बता दूं? अरे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हो तो उसके बाद टेंशन लेने की क्या जरूरत है? 1 के बाद कौन आएगा? यहाँ तक की डिवीजन ही तुम ले पाओगे ना मेजरमेंट। हाँ, तुम ये सोचो बेटा कि जैसे 1 आ गया तुम्हारे पास, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। तो यार 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मेन स्केल पर कितनी रीडिंग तुम परफेक्टली ले पा रहे हो? 1 तक। तो अब नीचे वाला कह रहा है 1 2 3 4 5 6, छठवां मैच कर रहा है 6। तो MSR क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर प्लस VSR कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.01, तो दैट इज कितना हो गया? 1.06 सेंटीमीटर। क्या समस्या है? क्या कोई दिक्कत आ रही है? कभी कभी क्या होता है, देखो यहां पर जैसे क्यों करेंगे? बेटा मेन स्केल, इसका मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आया मेन स्केल क्या होता है? अच्छा बताओ, इसके एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? 0.1, ठीक है। और मैं पूछूं, अच्छा बताओ इसके 5 डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 टाइम्स ऑफ 0.1 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसके 7 डिवीजन की लेंथ पूछूं तो कितना होगा? 0.1। लेकिन सर यहां से इसके इतनी लेंथ कितनी होगी? सर ये 10 डिवीजन की लेंथ है ना, उसी को तो हम 1 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 10 डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से? अगर यहां पर 1-2 डिवीजन और एक्स्ट्रा आ जाता तो 1 सेंटीमीटर तो प्रॉपर है, प्लस कितने डिवीजन आ गए? सर 2 डिवीजन। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 0.1। तो 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 0.1। समझ पा रहे हो? इसलिए ऐसा करना पड़ता है। अभी भी तो कोई डाउट नहीं है? चलो, अब इसका 0 देखो कहां पर लाई कर रहा है भाई? इसका 0 0 के पास ही लाई कर रहा है, नहीं ना? कहां लाई कर रहा है? सर ये 6 है। यहां पर क्या दिख रहा है भाई? 6। तो अगर ये 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ? वापस आओ, 1 2 3 4 5, ये कितना होगा? 5.5। समझ पा रहे हो मेरी बात? 1 2 3 4 5, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो 5 सेंटीमीटर तो तुम प्रॉपर मेजर ले पा रहे हो, लेकिन उसके बाद 1 2 3 डिवीजन और एक्स्ट्रा है। किसमें? मेन स्केल में, ऊपर वाले स्केल में। तो इसकी रीडिंग क्या होगी? MSR की वैल्यू क्या होगी? MSR सर 5 प्लस 3 इंटू 0.1, 3 डिवीजन की वैल्यू होगी। तो ये कितना आ गया बेटा? 5.3 सेंटीमीटर आ गया। और ये सब मल्टीप्लाई नहीं करना, तो सिंपल याद रखा करो, क्या 5 लिखा है, 1 2 3 4 है, तो 5.4 सीधे। ऐसे ही तो मेजर करते हो यार। स्केल है तुम्हारे पास कि नहीं है? है ना सभी लोगों के पास स्केल। सोचो उससे कुछ मेजर करना हो तो कैसे मेजर करते हो? सर 5 सेंटीमीटर लिखा हो, उसके बाद 4 डिवीजन और, तो 5.4 लिख देते हो। क्यों लिखते हो? इसीलिए लिखते हो। ठीक सर, ये काम तो हो गया मेन स्केल। सर वन डे स्केल कौन सा मैच कर रहा है? सर पहला ही मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है बेटा? फर्स्ट। तो यार VSR कितना हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा। ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 5.31 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलो यार अब आ रही बात समझ में कि नहीं? अगली बात बताओ कितना होगा बिना वैल्यू लिए? हाँ, 3 क्यों मल्टीप्लाई किया है? हाँ देखो, ये 5 हो गया, 1 2 3, कितने डिवीजन और है मेन स्केल में?
ऊपर वाले स्केल को क्या बोलेंगे? मेन स्केल। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिविजन आर देयर टोटल? नहीं समझ आया, मैं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं जबरदस्ती समझाऊंगा। अब तो मैं समझाऊंगा। बहुत गंदा डायग्राम है। देखो ये क्या है, इसे मीटर स्केल कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसा बोल सकते हैं, या इंचेस में भी बात कर सकते हैं। अब जरा सोचो, मैं कहूँ कि यहाँ तक की कोई वैल्यू लेनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यार 1 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी है, उसके बाद कितने डिवीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन मान लो। सर लेकिन 1 से 2 के बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ डिवीजन है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 15 2 30, टोटल कितने डिवीजन है मान लो? 30। 1 सेंटीमीटर को 30 डिवीजन में डिवाइड कर दिया मान लो, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? सर एक डिवीजन की तो 1/30 हो गई ना। अब मान लो यहां पर रीडिंग लेनी है क्या? ये, और ये कौन सा डिवीजन है? 8th डिवीजन है। तो सर 1 सेंटीमीटर तो पूरा मेजर कर चुके हो, प्लस ये लेंथ और लिखनी है। सर ये लेंथ लिखेंगे कैसे? जितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डिवीजन है उसकी वैल्यू लिखेंगे। सर कितनी वैल्यू है? सर 8 डिवीजन है, बट सर 8 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन लिखना पड़ेगा ना बेटा, वही काम वहां पर करना पड़ रहा है। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन आपको लिखना पड़ रहा है। आपको क्या करना पड़ रहा है? ऊपर वाला क्या है? मेन स्केल है, हाँ, तो उस मेन स्केल में क्या लिखना पड़ रहा है? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन। तुम पहले क्यों नहीं आए थे मेरी क्लास में? मैंने बोला है ना, इस हफ्ते मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड फाउंडेशन सब एक साथ पढ़ो, ठीक है। कुछ अगर सिखा रहा हूं, अभी टाइम हम लोगों के पास, तुम्हारे पास भी टाइम, मेरे पास भी टाइम है, कल को टाइम नहीं रहेगा तो मैं नहीं सिखाऊंगा, समझे? अब समझ में आया? अगली वैल्यू बताओ क्या होगी? 3.8 ना 3.84, हाँ 3.84, हाँ 3.84। बिना पेन उठाए सोचो, पेन हटा दो, सोचो ये क्या है? ये 0 है, ये क्या है? 4 है, ये क्या, ये कौन सा पॉइंट होगा? हाँ हाँ, ये कौन सा पॉइंट होगा बेटा? 3.9। ये कौन सा होगा? 3.8। 3.8 तक तो तुम मेजर कर सकते हो मेन स्केल पे, लेकिन सर वर्नियर स्केल पर कितना होगा? मतलब मेन स्केल तुम्हारा कितना आ गया? 3.8। वर्नियर स्केल सर 1 2 3, सर 3 वाला मैच कर रहा है बेटा, यहाँ पर थर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड का मतलब क्या हो गया? 0.03। दोनों को ऐड कर दोगे क्या? 3.83 आ जाएगा। समझ गए डायरेक्टली? एक और कर लो। ये बताओ 0 कहाँ लाई कर रहा है? सर ये 5 है, सुनो 5 है, ये कौन सा होगा? 5.5। ये क्या होगा बेटा? 5.4, 5.3, ये क्या होगा? 5.2। तो सर 5.2 प्लस, हाँ सॉरी 4.2, 4.2 प्लस, सर कौन सा मैच कर रहा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, सेवन्थ मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4.2 7 डायरेक्ट वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं? अगली वैल्यू बताओ। सर ये 7 है, तो 7 तो हो गया 7 सेंटीमीटर मेन स्केल पे। अब और आगे कुछ तो है नहीं, नंबर ऑफ डिवीजन, तो क्या कर लेंगे? 1 2 3 4 5, तो 7.05। ठीक आ रहा है आप सब लोगों को? अगला लास्ट बता दो सबको कॉन्फिडेंस। 0 है सर, 0 है, तो ये क्या है? 0.1, ये क्या है? 0.2, तो 0.2 सेंटीमीटर। 1 2 3 4, चौथा मैच कर रहा है, तो 0.24 सेंटीमीटर। इज दिस ओके और नॉट? डन? So this is what vernier caliper. We have done with vernier caliper. Now we'll start the board wali classes.
यहीं होगी, मैंने बोल दिया था उन्हें। लाइट ऑन कर लो भैया, लाइट आ चुकी है। मैं इसका PDF भेज देता हूँ अभी तुम्हारे ग्रुप पे, सेम नोट कर लेना। और वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अभी अपलोड कर देता हूँ, तुम लोग आराम से